अमित शाह जी कह रहे हैं टिकट बनवा लीजिए। अरे अमित शाह की कहाँ विश्वास करें। जीवन में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, चाहे मुझे कम्युनिस्ट को जाके दे देना पड़े, निर्दलीय प्रत्याशी को। हम तो कहते हैं हमें आजाद कर दो, हटाओ जी हिंदू को हटाओ, मौलाना को प्रधानमंत्री बनाओ। चाहते हो ना, यही तो कहते हैं ना कि हम मुसलमानों का नटबुल्ट कस रहे हैं, तो इससे बढ़िया मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, खुद ब खुद कस जाएगा उनका नटबुल्ट। राम की ही कृपा से आए थे और ये राम की ही कृपा से जाएंगे। राम को दशरथ लाए थे या ये फिर कन्हैया मित्तल लाया था? राम को कोई घर देने वाला है जिसने हमें घर दिया हो, ये अपना घर तो बना नहीं पाते। स्कूलों में गुरु नहीं और विश्व गुरु की बात करते हैं ये। और रही चोटी की बात, तो चोटी हम तो गर्व के साथ कहते हैं हमारे पास चोटी है। आपको तो इन सब बातों पे मिट्टी डाल देनी चाहिए। अच्छा, देश की बर्बादी होते देखें, देश बिकता हुआ देखें। घंटा बजाएं वहाँ पे राम मंदिर में जाके, घंटा बजाएं। आपको लगता है घंटा बजाने से देश चलेगा? और संत नाराज हुआ है, इसका भ्रष्ट होने की पार्टी अब डूब जाएगी। और राम का नाम तुम बदनाम ना करो। कौन बदनाम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी वाले हर बार राम के नाम पे वोट लेंगे। अरे काहे लोगे, राम तुम्हारे बाप के हैं क्या? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत DS4 न्यूज़ में। आज हमारे साथ खास मेहमान जो मौजूद हैं ओझा साहब। अनुराग ओझा नाम है और इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा ही चर्चा हो रहे हैं और बड़ा इनकी चर्चाएं की जा रही हैं। सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं और मैं बता दूं आपको कि तकरीबन 1 महीने के अंदर में ऐसा आंकड़ा लगाया जाता है कि 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इनको फॉलो करने लगे हैं, इनकी वीडियो को पसंद करने लगे हैं। सरकार से लगातार सवाल पूछते हैं, विपक्ष की लगातार आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं और तमाम जो मुद्दे उठने चाहिए उसको उठाते भी हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। 2-3 मुद्दे हैं जिस पे आज हम इनसे चर्चा करेंगे। चर्चा हम दरअसल करने वाले हैं अमित शाह जी ने जो त्रिपुरा से ऐलान किया है कि टिकट कटा लीजिए, बना लीजिए, दर्शन करने की अब बारी आ गई है। 1 जनवरी को जो है कपाट खोल दिए जाएंगे। हमारे साथ अनुराग ओझा जी मौजूद हैं। तमाम मुद्दे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये अनुराग ओझा जी, आप जो है सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं, लोग आपको काफ़ी पसंद करने लगे हैं। सबसे पहले आप दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको पसंद करते हैं? जैसे आराम उनको, ऐसे उनका अगर सहयोग बना रहा, प्यार बना रहा, तो मैं आवाज़ उठाता रहूँगा आखिरी सांस तक सवाल उठाता रहूँगा। और मोदी सरकार से, मैं मुल्क के उस हाकिम से आंख से आंख दिखाकर सवाल पूछता रहूँगा। उसके लिए कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ कि सबको, जितने भी दर्शक हैं हमारे, सबको वर्तमान सरकार से सवाल पूछना चाहिए। अगर वो वाकई में चाहते हैं कि देश का कल्याण हो, विश्व में हमारे डंके वाकई में बजें, देश हमारा विश्व गुरु बने, तो उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। ये तो विश्व गुरु की पहल तो ये सरकार कर ही रही है अनुराग ओझा जी। अच्छा, स्कूलों में गुरु नहीं और विश्व गुरु की बात करते हैं ये। स्कूलों में गुरु नहीं है तो विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? भाई गुरु तो होना चाहिए ना गुरु बनाने के लिए। गुरु होंगे कहाँ में? बिना गुरु के कैसे स्कूल बन सकता है? मैं दिखाऊंगा आपको कितने स्कूल दिखाऊं मैं, चलो, जहाँ पे गुरु ही नहीं है। कोई साइंस का टीचर नहीं है, कहीं गणित का टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश का टीचर नहीं है। अच्छा अनुराग ओझा जी, सवाल तो चलिए चर्चा करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आजकल मीडिया में इस ट्रोल चल रहा है। आपके 2-4 वीडियो को मैंने क्लिप देखा कि आप जो है शायद कुछ वीडियो में रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जो है पठान को लेकर के, और जो है कोई आपसे चुटिया को लेकर के भी सवाल पूछ रहा है। तो ये क्या मतलब, ये क्या चीज़ें हैं? मतलब मैं रोने वाली भी आपने बात, मैंने वो कहा था कि अगर ये मूवी सुपर हिट हो जाएगी तो जो आज विरोध कर रहे हैं ना, वो ऐसा नाटक करेंगे। कैसा? वही जो आपने देखा होगा वीडियो में भैया, वो वही छाती पीट पीट के रोएंगे। और रही चोटी की बात, तो चोटी हम तो गर्व के साथ कहते हैं हमारे पास चोटी है और हमें गर्व है हमें। तो भैया हम तो कहते हैं कि सब रखो जिसको रखना है। अब व्यक्ति की जो जैसा करना चाहे, किसी को हम बाध्य तो नहीं कर सकते। आप नहीं रख सकते जी, आप रख सकते हो। जैसे ये लोग कर रहे हैं कि पठान मूवी में भगवा के पहन लिया, कर रहे हैं ना। भाई संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, व्यक्ति की आज़ादी है। अब बताओ, संविधान बड़ा है या फिर 4 दलाल बड़े हैं? अच्छा, एक सवाल और भी है। सवाल ये भी उठने लगे हैं आपके ऊपर कि आप पहले बीजेपी के साथ में रहते थे, यानी समर्थक करते थे, और अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आप विपक्षी साइड से आ गए? मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर ना था। और मुझे भाई उनकी सच्चाई नहीं पता थी। अब हम आपके घर में आएंगे तभी तो आपके बारे में पता लगा पाएंगे आप कैसे हो। और जब वाकई में उनकी हकीकत हमें पता चली तो हमने कहा क्या हकीकत है? क्या हकीकत है भैया? हमें पहले लगता था, क्योंकि इसमें मेरा जिम्मेवारी नहीं है। राम मंदिर बना रहे हैं तो राम मंदिर से गरीबों पर उसका जिक्र किया जा रहा है। भैया देखो, माया के दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम तुम बदनाम ना करो। कौन बदनाम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी वाले हर बार राम के नाम पे वोट लेंगे। अरे काहे लोगे, राम तुम्हारे बाप के हैं क्या?
तो गाना तो हम चलिए तो रहा था, गाना तो चलिए रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब की फिर से भगवा लहराएंगे। नहीं, वो गलत है। अब हम भी लिखने का काम कर रहे हैं भैया। क्या? अब गाना जल्द ही आने वाला है। क्या? और हो सकता है आपके ही चैनल पे प्रस्तुत करूं कि जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे, और 24 में फिर से हम भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। ऐलान कर चुके हैं, अमित क्या? शाह जी कह रहे हैं टिकट बनवा लीजिए। अरे अमित शाह की कहाँ विश्वास करें? मोदी जी ने भी तो कहा था। मोदी जी बड़े हैं, अमित शाह बड़े हैं? आप ये बताओ पहले। नहीं, सबका अपना अपना पद है। नहीं, वो तो, अगर हाँ। देखा जाए एक हिसाब से तो बड़ा तो प्रधानमंत्री जी बड़े हैं ना। देश पद का बड़ा है। पद बड़ा है। और उनकी बात पे जब 100 झूठ निकलते हैं तो इनके, ये तो छोटा है तो इन पे 50 कौन सा झूठ निकल। कौन सा झूठ? हाँ। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, 2 करोड़ रोजगार हर साल नहीं दिए, किसानों की आय दुगनी नहीं करी, महिला सशक्तिकरण नहीं करा, और अब ये और ढको, हाँ, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं दी। अरे महाराज, आप तो जिस समाज से आते हैं, आपको तो इन सब बातों पे मिट्टी डाल देनी चाहिए। अच्छा, देश की बर्बादी होते देखें, देश बिकता हुआ देखें, देश बिकता हुआ क्योंकि देखें। लोग तो सवाल यही करेंगे ना, आप जिस समाज से आते हैं आपको उठाने की क्या जरूरत है? ये सब चीजें जैसा अच्छा। चल रहा है चल नहीं दीजिए। घंटा बजाएं वहाँ पे राम मंदिर में जाके, घंटा बजाएं। आपको लगता है घंटा बजाने से देश चलेगा? नहीं, आस्था अपनी जगह है। नहीं, आस्था अपनी जगह है, वो मेरी अलग पर्सनल मैटर है। वो मेरी आस्था कहाँ है कहाँ नहीं है वो मेरा अलग मैटर है। हाँ। लेकिन सरकार से सवाल पूछने का ये देश का मैटर है, और देश की आवाज़ में बना रहूँगा, देखना। चलिए, अनुराग ओझा जी, आप हैं ब्राह्मण, अनुराग ओझा जी हैं और रहने वाले अयोध्या के हैं। सवाल मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अयोध्या से आते हैं, क्योंकि अमित शाह ने त्रिपुरा जा करके जो जिक्र किया है कि फिर से जो है राम मंदिर का कपाट खुलने वाला है, और वो गगन चुम्बी इमारतें भैया जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, 1 जनवरी तक, यानी जनवरी तक जो है मौका मिल जाएगा, लोग बस टिकट बनवा रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि काफ़ी संत समाज जो हैं नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, चाहे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आपने देखा होगा, जो महंत टिप्पणी कर रहे हैं कि समय के साथ सही है, बिल्कुल सही। दूसरे साथ कोई और भी लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या ये सवाल उठने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी से संत समाज भी नाराज चलने लगा, या बगावत उतर रहा है? भाई संत नाराज हुआ है, इसका भ्रष्ट होने की ये पार्टी अब डूब जाएगी। हाँ। ये जिस राम के नाम पे आए थे, उसी राम मंदिर के बड़े महंत ने राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया है। और देखना, विकास की आंधी, और 24 में राहुल गांधी, ये आएगा 24 में, देख लेना। अगर इन्होंने घपला नहीं किया, बेईमानी नहीं करी, तो आएगा भाई। क्यों लगता है आपको कि राहुल गांधी आ सकते हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? नहीं, वो भी देखो, किसी भाई बड़े पद पे तो बैठे नहीं, और जहाँ के वो सांसद हैं वहाँ पे तो विकास हो रहा है चकाचक। और ये अगर प्रधानमंत्री बन गए तो युवाओं का तो काम होगा भैया, बेरोजगारी हटेगी, महंगाई हटेगी। एक बार जो है राम जन्मभूमि के निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लोगों का ये मानना है, और फिर से इस चीज़ को जो है तार छेड़ने की कोशिश कर रही है कि भैया अब दर्शन करने के लिए भी करेंगे। तो क्या लगता है कि इसको दोबारा से मुद्दा रिवाइव करें? अच्छा, और जो वो राम सेतु का कह रहे कोई अस्तित्व नहीं मिल रहा है, उस पर भी तो बात करिए आप लोग। इन्हीं के मंत्रीगण क्या कहते हैं कि राम मंदिर के जो वहाँ वो रामेश्वर है उसका कुछ खास नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं ना, राम की ही कृपा से आए थे और ये राम की ही कृपा से जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? वो तो कह रहे राम को लाए हैं, आप कह रहे हैं जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम को दशरथ लाए थे या ये फिर कन्हैया मित्तल लाया था? अरे लाने का मतलब वो नहीं है, लाने का मतलब ये है कि पहले वो टेंट में विराजमान करते थे। अब देखिए गगनचुंबी महाराज कुछ अच्छा, एक चीज़ बताओ, हाँ। राम को कोई घर देने वाला है जिसने हमें घर दिया हो? भाई वो जगत पिता हैं, परम परमेश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं, उनको घर देने की ये भाजपाई बात कर रहे हैं। ये अपना घर तो बना नहीं पाते, तो दूसरे का घर बनाएंगे। और टेंट की रही बात, जब तक राम चाहेंगे तब तक वहाँ रहेंगे। जब चाह लेंगे ना कि अब यहाँ से भी मन भर गया, अरे भगवान तो महलों में ही रहते हैं। ये भाजपा वाले क्या होते हैं उनको मंदिर देने वाले? अच्छा, नहीं, अनुराग ओझा क्या चाहते हैं इधर? हाँ, अनुराग ओझा क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ भाई सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1% भी काम नहीं करा है गरीबों के लिए। उद्योगपतियों का पेट भर रहे हैं। हमारा भी तो पेट भरो, तुम्हारा पेट तो गालियों से भर जाता है, लेकिन हमारा पेट कैसे भरे? आप ही लोगों की तो सरकार है। अच्छा, जो वहाँ पे बैठा है बड़ी बड़ी गद्दियों पे ब्राह्मण बैठा है, हम बैठे हैं, रिश्तेदार हमारे बैठे हैं, हमारी सरकार कैसे हुई आप बताइए? नहीं, मुसलमानों की सरकार नहीं है, वो सिखों की सरकार नहीं है, ईसाइयों की सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री का भी एक धर्म होने लगा क्यों? कर लो बात। वो तो कह रहे थे कि हिंदुओं को ज्यादा मानने वाली सरकार है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये बात कि मैं हिंदुओं को ज्यादा मानता हूँ? नहीं, कहते हैं ना, हिंदुवादी संगठन तो कहते हैं। भाई हिंदुवादी संगठन नहीं कहता है, संगठन नहीं कहता है। प्रधानमंत्री जी आके बोले
वो भी वोट बैंक की राजनीति है, वो ठप्पा लगाना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जीवन में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, चाहे मुझे कम्युनिस्ट को जाके दे देना पड़े, निर्दलीय प्रत्याशी को दे ये लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को जीवन में वोट नहीं दूंगा और ना ही अपने घर वालों का वोट दिलवाऊंगा। कोई दूसरी ऐसी पार्टी मिलेगी आपको लगता है? पार्टी, हाँ, पार्टी बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी मिलेगी जो हिंदुत्व को जो बचा के रखे, या फिर जो है हिंदू धर्म समाज को जो है बचा के रखे? कोई लगती है? हिंदू खतरे में है क्या? हिंदू खतरे में है। कहते तो हैं कि इकट्ठा हो जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ। 47 से और आज तक हाँ हिंदू ही प्रधानमंत्री रहा है, ठीक है। और 14 से देख लिया जाए तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े सीआरपीएफ और जितने भी जवान हैं, सब हैं, और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो एक मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाओ, मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाओ, मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा। क्यों भैया, देखो मुसलमानों को भी खतरे में डालने का यही चारा है कि मुसलमान के प्रधानमंत्री बना दो, भी खतरे में आ जाएंगे। हम भैया अगर आज़ाद होना चाहते हैं, हम तो कहते हैं अब हमें आज़ाद कर दो, हटाओ जी हिंदू को, हटाओ, मौलाना को प्रधानमंत्री बनाओ। चाहते हो ना, यही तो कहते हैं ना कि हम मुसलमानों का नटबुल्ट कस रहे हैं, ये कस तो पाएंगे नहीं, तो इससे बढ़िया मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, खुद ब खुद कस जाएगा उनका नटबुल्ट। नटबुल्ट तभी तो कसेगा। बाकी और इस बात को कौन कहता है कि नट बोल्ट कसने की जरूरत? भाई भारतीय जनता पार्टी वाले ही तो कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार कहते हैं मुसलमानों की टाइट कर रहे हैं, अरे चूड़ी का है टाइट कर रहे हो, मुसलमानों की नहीं, तुम हिंदुओं की तो सबसे ज़्यादा टाइट कर रहे हो। वो कैसे? देख लो कैसे। अब राम मंदिर बना रहे हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है, और आप कह रहे हो हिंदुओं की चूड़ी टाइट हो रही है। राम मंदिर से आप मुझे बताओ कि मेरा क्या फ़ायदा है? दर्शन करूंगा, राम लला आएंगे, ठीक है, वो अच्छी बात है, मंदिर बन गया, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा पर्सनल फ़ायदा बताओ। भाई मन में राम को रखो ना, मन में राम को रखो। मन में मेरे राम है, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी वालों का क्या काम है? मेरे तो मन में राम है। अच्छा चलिए, कुछ एक दो चार सवाल हैं जो आपसे पर्सनली मेरे सवाल हैं। सवाल ये है कि आजकल मैं सुन रहा हूँ कि आपको भी जो है ऑफर किए जा रहे हैं। नहीं, ऑफर तो उन्होंने दिया था 15 लाख का, मोदी जी नहीं दे पाए, लेकिन उनके समर्थकों ने दिया था, लेकिन मैंने लात मार दिया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 15 लाख। अरे हमारे साथ तो 135 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या खड़ी, हम 15 लाख का करेंगे? हम 15 लाख लेके अपना झोला भर लें, और जिनकी हम आवाज़ उठा रहे हैं शांत बैठ जाएं घर पे, शांत। साथ तो है नहीं आपके साथ? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ तो है, रघुनाथ जी हैं, तो हमें चिंता काहे बात की है? बीजेपी वालों से डरते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की दलाली करके भारत में जिए। भारत आज़ाद है या गुलाम है? जो हर जुल्म से लड़ जाए वो आंधी बनाऊंगा, और नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नया गांधी बनाने की क्या जरूरत है? गांधी तो है ही है। नहीं, नया गांधी बनाना पड़ेगा, नया गांधी बनाना पड़ेगा। नया गांधी तो उभर रहा है, चेहरा और बढ़िया उभर रहा है। नहीं, राहुल गांधी अलग हैं, लेकिन गांधी अलग हैं, दोनों गांधी में बहुत फर्क है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, दोनों गांधी में बहुत गांधी हैं वो, कल भी गांधी थे, आज भी गांधी हैं। हाँ, एक नया गांधी बनाना पड़ेगा। कुछ साधु संत भी आके बोल देते हैं सरकार जाने वाली नहीं है। तो कहाँ से विद्या लाते हो महाराज? ये ज्योतिषाचार्य हैं, अपने आप को कहते हैं, ज्योतिष में लिखा हुआ है कि 50 साल भाजपा की ही सरकार रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? ये 50 महीना भी नहीं चला, 24 में तो ये जा ही रहे। महाराज दूसरा कोई पार्टी सामने नहीं है ना, भाई, आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार-बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ। जो एक विपक्ष, एक पत्रकार को नहीं झेल पाया, वो विपक्ष की झेलने की शक्ति रखता है। कौन से पत्रकार की बात? रवीश कुमार की बात कर रहा तो हूँ। उस चैनल में रह के बातचीत करते वो? उस चैनल में रह के बातचीत करते? नहीं, बातचीत क्या, वो आपकी तरह दलाली करते। अरे कौन दलाली कर रहा है? और लोग दलाली जैसे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसके लहजे में जी हुजूर नहीं था। अरे वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस के तरीके से खरीद रहे हैं उस चीजों को, तो आप क्या कह देंगे कि मतलब जॉब छोड़ देंगे? तो ये क्या बात हुई? बिल्कुल भाई, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, उनकी चाटुकारिता करनी उसमें रह करके सवाल पूछ लेते अच्छा, आप पत्रकार हो, अच्छा जवाब देते थे। उन्होंने तो यही कहते थे कि अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, हमको एक बार इंटरव्यू दे दीजिए। कभी दिया? उन्होंने नहीं दिया। कतराते थे, उनके समर्थन भी कतराते थे, जितने भी थे सब कतराते थे। भाई जो सच्चा होगा, अच्छा होगा, ईमानदार होगा, राष्ट्रहित की बात करेगा, वो भारतीय जनता से सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने का काम करेगा। मैं नहीं मानता कि वो देशभक्त हैं जो सवाल नहीं पूछते, आका की गुलामी करते हैं। वो देशभक्त हो ही नहीं सकते, वो उग्रवादी हैं। चलिए, हमारे साथ अनुराग ओझा जी मौजूद रहे, जो कि अयोध्या के निवासी हैं, और उनसे खासा बातचीत हम लोग कर रहे थे।
फिलहाल अनुराग ओझा जी इस समय पे जो है सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं। लोगों की आवाज़ें जो है सुनने लगे हैं और लोग इनको जो है पसंद करने लगे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जो है आए दिन कोई ना कोई वायरल तो ज़रूर होता रहता है, लेकिन कुछ लोग ही, चुनिंदे लोग ही ऐसे होते हैं जो काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। उनमें से अनुराग ओझा ऐसे शख्सियत बन चुके हैं जो विपक्ष की आवाज़ बन रहे हैं और सत्ता पक्ष से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।